नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जय श्री राम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंदनामा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद सिंह। आज जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है वो मुस्लिम वोटों के सौदागरों के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। चाहे वो ओवैसी हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, अखिलेश यादव हों या आप जिनका भी नाम लेना चाहें ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का 27, 28, 29 जिलों का इलाका पूर्वांचल, और पूर्वांचल की अगर आप बात करें तो खास करके गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, इन इलाकों को अगर हम मिला करके देखें तो यहाँ पे एक सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। ये सुगबुगाहट किसी और चीज़ को लेकर के नहीं है, ये सुगबुगाहट इस चीज़ को लेकर के है कि हम बार बार अखिलेश के नाम पर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर, मायावती के नाम पर, बसपा के नाम पर, सपा के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर वोट देते हैं और हमें बदले में चोट मिलती है। कुछ हमारा होता नहीं, हमारा नुकसान हो जाता है, लेकिन वोट लेने के लिए लोग आ जाते हैं। ये चर्चा इस बात को लेकर के जोर पकड़ रही है कि हाल के दिनों में ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए। लखनऊ के अलावा वो कई जगहों पर गए। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर शौकत, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई 2022 का जो चुनाव है, इस 2022 के चुनाव में हमारी जो पार्टी है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर सी बात है, चूँकि ओवैसी है तो वो मुस्लिम चेहरों को ही वरीयता देंगे, तवज्जो देंगे, लेकिन बजाय इसका खैरमकदम होने के इसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया है। ख़ास गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का जो मुस्लिम समाज है वो ओवैसी को लेकर दो तरह की धारणाएं रखता है। एक जो प्रो ओवैसी हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि चलो ये एक अच्छा इंसान है, बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा शख्स है, हमारे जमात की बात करेगा, इस्लाम की बात करेगा। लेकिन उसके बरक्स दूसरा जो तबका है मुस्लिम समाज का ही जो दूसरा धड़ा है वो ये मानकर चलते हैं कि ये सब व्यक्ति अपना अपना उल्लू सीधा कर लेगा, हमारे वोट का इस्तेमाल करेगा, हमें देगा कुछ भी नहीं, अपना उल्लू सीधा करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो दर्द है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, और एक आशा की किरण है कि चलो ओवैसियाँ हैं हमारा कल्याण करेंगे, इन दोनों को लेकर के एक जिद चल रही है। अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो अलग अलग स्वर सामने आ रहे हैं, उभर करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल जो मुस्लिम वोटर्स हैं इस बार शायद इस बात को लेकर के तैयार हो जाएं कि इनके बीच का ही कोई आदमी खड़ा हो और ये उसे वोट दें। इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह की बातें बस्ती से भी आ रही हैं, इस तरह की बातें बनारस से भी आ रही हैं, इस तरह की बातें आजमगढ़ से भी आ रही हैं, और गोरखपुर में तो खैर चलिए ये बात चल ही रही है। बगल में संत कबीर नगर का जो इलाका है, संत कबीर नगर के इलाके में भी इस बात को लेकर के 3-4 दिन पहले एक बैठकी हुई है। बड़े बड़े उलेमा उसमें जुड़े थे, बड़े बड़े अच्छे लोग जुड़े थे उसमें, और ये भी इसी चीज़ को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि ओवैसी हैदराबाद से लखनऊ आ सकते हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में उनके 5 विधायक हैं, तो हो सकता है 100 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो एक आध सीट उनको मिल जाए, 2 सीट मिल जाए, 3 सीट मिल जाए, तो जिनको मिलेगा वो अपने हिसाब से रहेगा। हमें तो कुछ मिलना जाना है नहीं। खास करके पूर्वांचल की बात कर लीजिए तो पूर्वांचल में कुल मिलाकर के जो मुसलमानों की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। संख्या इनकी ठीक ठाक है, संख्या इनकी ठीक ठाक है। मोटे तौर पर माना जाता है कि 27% के आसपास इस पूरे इलाके को अगर हम देख लें तो 27% मुस्लिम आबादी है। ये तो डिसाइडिंग फैक्टर है। मुस्लिम समाज में इस बात को लेकर के चर्चा है कि अगर ये डिसाइडिंग फैक्टर है तो हम दूसरों का मोहताज क्यों बने, हम अपना भविष्य खुद क्यों ना देखें, खुद क्यों ना लिखें। तो इस चीज़ को लेकर के डिबेट चल रहा है और ये डिबेट अभी आगे भी चलेगा। तो इस डिबेट से
कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। पहला, अगर आप कभी गोरखपुर आए हों या गोरखपुर के सराउंडिंग इलाकों में आपने यात्रा की हो, आपने देखा हो, तो जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं उन इलाकों में कुछ एक को छोड़ दें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बरसात का समय चल रहा है, उन इलाकों में आने जाने योग्य स्थिति आज की तारीख में नहीं है। मुझे बहुत बढ़िया तरीके से याद है कि 2017 में अखिलेश यादव बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि हमको एक मौका और दीजिए, पिछली बार तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक मौका हमको और दीजिए, हम इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ख़ास करके उनका ये मानना था कि भाई मुस्लिम जो वोट हैं वो उनकी जेब में है, उनकी बात मानेंगे और मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो समाजवादी पार्टी या बसपा को, इन दोनों में से किसी एक को चुन ले। पर ऐसा उस दिन भी नहीं था 2017 में, और 2022 में तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए कि तब की हालात और परिस्थितियां जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थे, इस बार के बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस बार डिफरेंट इसलिए भी है कि कोरोना में लोगों को जन धन की जिस तरीके से क्षति हुई है वो अकल्पनीय है। लोगों ने अपने अपने परिवार के अहम हिस्सों को खो दिया, दफनाने के लिए जगह नहीं, लाश जलाने की जगह नहीं, क्यों में ये लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें भी ताज़ी हैं। तो अब वो अखिलेश हों या मुस्लिम वोटों के सौदागर कह लीजिए, या जिनके नाम पर मुसलमानों के वोट मिलते थे बसपा को, नसीबुद्दीन सिद्दीकी, अब तो चलिए वो भाजपा में है, या फिर आप ओवैसी की बात कर लीजिए, ये इतना आसान नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि 2022 में कम से कम पूर्वांचल का जो इलाका है ये मुस्लिम वोटरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चौंकाने वाले निष्कर्ष देगा। आप अगर ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को थोक के भाव में मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको इस राय पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि डे टू डे चीज़ें बदल रही हैं, और जब डे टू डे चीज़ें बदल रही हैं तो उसका अपना एक मतलब है, हवा में कोई चीज़ नहीं है। सुना मैंने भी यही था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव घर में बैठ के तमाम लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट थोक के भाव में टीएमसी को मिल गए, ममता बनर्जी को मिल गए, उसी चीज़ को ये दोहराना चाह रहे हैं। लेकिन और हो सकता है कि नए चेहरों को शामिल करके उन्होंने इस दिशा में एक दो कदम आगे बढ़ा भी दिया हो, लेकिन ओवैसी के आने के बाद लोगों का डिस्कोर्स जो है वो बहुत हद तक चेंज हुआ है। लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि भाई हैदराबाद का बंदा यहाँ आकर के वोट लेगा, हमारा वोट लेगा, और काम का पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि अपने बीच के आदमी को उठाइए, अपने बीच के आदमी के लिए प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, और वो जो करेगा वो हमारे लिए करेगा, अपने इलाके के लिए करेगा। कम से कम वोट देना एक श्रेयस्कर हो जाएगा, एक उसका मतलब रहेगा। तो इस किस्म की कई और खबरें हैं। हम लोग आज के वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, संभव हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।